जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 23 में मैं प्रीति चंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो प्रश्न है उसमें हमें जो प्रश्न करता है उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा है और उनकी ऐसी इच्छा का हम सम्मान करते हैं, तो उनका नाम हम यहाँ पर उजागर नहीं कर सकते, मतलब रिवील नहीं कर रहे हैं हम उनका नाम। उनका प्रश्न देखते हैं। वह पूछते हैं, अनैतिक विवाह बाह्य संबंध मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इस पर श्रीमद् भगवद गीता में क्या उत्तर है और अगर गलती से ऐसे हो जाए तो क्या करना चाहिए? गीता का ज्ञान इस पर क्या उत्तर देता है? प्रश्न बड़ा ही संवेदनशील है तथा विषय नाजुक है। प्रश्नकर्ता की खास यह निवेदन भी है कि ये प्रश्न उनका वैयक्तिक नहीं है, लेकिन समाज में जो रीत जो बात चल रही है उसको लेकर उन्हें इस उत्तर की अपेक्षा है। तो देखते हैं गीता जी में इसका क्या उत्तर है। श्रीमद् भगवद गीता में इस विषय का सीधा विवरण या सीधा उल्लेख कहीं पर नहीं आता, लेकिन गीता का ज्ञान, गीता के सिद्धांत और गीता का जो विषय है वो इन सब पर प्रकाश जरूर डालता है। देखा जाए तो पूछे गए प्रश्न में जो शब्द है वही गलत कर्म कैसे है ये दिखा रहा है। जैसे कि अनैतिक मतलब जो नीति को लेकर नहीं चल रहा है, ऐसा मतलब अनैतिक। अब जो कार्मिक धर्म की हानि भी कर रहा है वो है अनैतिक। तो जिसको धर्म शास्त्र के अनुसार मान्यता ही नहीं है वो है अनैतिक। अब पता नहीं समाज में यह बात कहाँ से चल पड़ी है, लेकिन अगर यह बात समाज में घटित हो रही है और हमें यह प्रश्न भी पूछा गया है तो देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता में इसका क्या उत्तर है। गीता जी इसी बातों पर अपनी ज्ञान का कौन सा प्रकाश और कैसे प्रकाश डालती है। गीता का आरंभ ही धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इन शब्दों से, इस श्लोक से होता है। धर्म क्षेत्र मतलब स्थान। अब इसके पीछे यह कारण है, मतलब इसका जो विवेचन है वो यह है कि गीता में इसका अर्थ है कि यह जो कुरुक्षेत्र या धर्म क्षेत्र जिसे कहा है यह केवल युद्ध भूमि नहीं, अपितु यहाँ पर देवों ने यज्ञ किया था, राजा कुरु ने तपस्या की थी, इसीलिए इसे धर्म भूमि भी कहा जाता है। और राजा धृतराष्ट्र का ऐसा उच्चारण करने के पीछे का कारण भी यही था कि यह केवल युद्ध भूमि नहीं अपितु यह कुरु की भूमि है, यह कुरु वंशियों की भूमि है और यह धर्ममय कार्य होने की वजह से यह धर्म क्षेत्र है और यहाँ कुरु की भूमि होने की वजह ये कुरुक्षेत्र है। इसीलिए यह लड़ाई की नहीं, प्रत्युत धृतराष्ट्र कहते कि धर्म भूमि भी है, मतलब युद्ध में भी जो धराशायी गिर जाए उनका भी कल्याण हो। मतलब इतनी सुंदर संस्कृति है ये सनातन की, अद्भुत संस्कृति है। इस तरह लौकिक और पारलौकिक सभी लाभ हो, इसके पीछे इसका यह उद्देश्य था। और हम मनुष्यों के लिए मतलब हमारे लिए इन पदों का अर्थ है कि कोई भी कार्य हो वो धर्म को लेकर ही होना चाहिए, मतलब वो धर्ममय ही होना चाहिए, उसमें कर्म योग होना चाहिए, मतलब दूसरों के हित का विचार होना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए कोई काम करना चाहिए। जिस संस्कृति में युद्ध भूमि के लिए भी धर्म का विचार होता हो, ऐसी संस्कृति की रिचनेस है हमारी, तो पता नहीं हमारे मन में यह पतन करने वाले अधर्मी विचार हमारे मन में या कृति हमसे कैसे हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता यह हमेशा कर्मयोगी बनने की शिक्षा देती है, ना कि अधर्मी बनने की। तीसरे अध्याय में भगवान कर्मयोगी मतलब दूसरों के हित के लिए ही कर्म करना है इसकी शिक्षा देते हैं। तीसरे अध्याय के 10वें व 11वें श्लोक में जब प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि की निर्मिति करने की रचना की, तब उन्होंने एक दूसरे की सहायता करके मतलब एक दूसरे का मार्ग उन्नत करके ही यह सृष्टि चले, इस उद्देश्य से सृष्टि की रचना की थी। मतलब एक दूसरे के लिए कर्म हो, ना कि उसमें अपना स्वार्थ हो, अपना निजी स्वार्थ उसमें ना हो, दूसरे का मार्ग उन्नत करे, मतलब दूसरे की उन्नति के लिए कर्म करे, इस उद्देश्य से प्रजापति ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि की रचना की थी। कर्मयोग अनादिकाल से चलते आ रहा है। अब कर्मयोग मतलब तब पूरा होता है यह जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को पालन पूर्वक करते हुए दूसरे के अधिकार की रक्षा करता है। जैसे उदाहरण में पुत्र का कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करना, तभी माता पिता का यह अधिकार भी है, मतलब जो पुत्र का कर्तव्य है वो माता पिता का अधिकार है। मतलब कितनी सुंदर रचना है, कितना सुंदर ज्ञान है कि जब हम किसी और के अधिकार का रक्षण करते हैं, वो रक्षण करते हुए हम हमारे कर्तव्य की पूर्ति करते हैं, मतलब हम स्वार्थ रहित होकर दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इस चर्चा से हमें यह समझ में आता है और पूछा गया जो प्रश्न है उससे उसके उत्तर देने हेतु हम यह बात स्पष्ट करते हैं कि लौकिक शरीर का विवाह संबंध यानी आम भाषा में हम अपनी मर्जी से
अपनी इच्छा से, अपनी चॉइस से किसी रिश्ते में कमिटेड हो जाते हैं, मतलब वचनबद्ध हो जाते हैं। मतलब हम वैवाहिक जीवन कर्म शास्त्र अनुसार होने चाहिए, जिसका चयन किया उससे उस रिश्ते में पूर्णतः प्रामाणिक रहना, पति या पत्नी होने के सारे कर्तव्य पूर्ण करना, यह वचन हम एक दूसरे को देते हैं। जैसे हमने अभी गीता के तीसरे अध्याय के 10वें व 11वें श्लोक में देखा कि जो पति का कर्तव्य है वो पत्नी का अधिकार है, और जो पत्नी का कर्तव्य है वो पति का अधिकार है, और यही वैवाहिक कर्म योग है। हमारी जो ये विवाह पद्धति है यह बहुत ही लॉजिकल और इथिकल है। इसमें दिए गए वचन, किए गए संस्कार, यह सभी और इसके दौरान होने वाले इनके अनुसार जो नियम है, विधि है, वो सभी हमारे वैवाहिक जीवन के कर्म योग की तरफ हमें सतर्क और कार्यक्षम बनाने की पुष्टि करते हैं, तथा धर्म सम्मत जीवन साथी से जीवन निर्वाह करने की भी अनुमति देते हैं। जो अपनी वैवाहिक जो विवाह की जो विधि है उसमें हमने देखा कि वचन होते हैं, अग्नि की साक्षी होती है, यह सारी चीजें शास्त्र सम्मत है। इसका विज्ञान में, अपने शास्त्र में प्रमाण है। इन सब का कुछ ना कुछ महत्व है, और इस टाइम ये इथिकल है और लॉजिकल भी है। तब हम वचनबद्ध हो जाते हैं, मतलब आज की भाषा में हम कमिटेड हो जाते हैं उस रिश्ते में, और इसके लिए हम अग्नि और वहां पे जो भी भगवान का आवाहन हम करते हैं उन सभी के सम्मति से, उन सभी के आशीर्वाद से हम एक दूसरे के वैवाहिक बंधन में कमिटेड हो जाते हैं, मतलब वचनबद्ध हो जाते हैं। तो ये जो पद्धति है ये बहुत ही सुंदर है, भविष्यदर्शी है। मतलब भविष्य में हमसे कोई गलती ना हो, क्योंकि हमने ये वचन दिया है, यह हमारे मन में हमेशा लगे कि यह वचन हमने उस वक्त दिया था, इतने लोगों को साक्षी मानकर दिया था, भगवान का आशीर्वाद लेकर दिया था, तो भविष्यदर्शी है। और इसीलिए यह सारी जो हमारी विवाह पद्धति है, जो सनातन धर्म से आई है, जो हमारे धर्म से आई है, वो बहुत ही सुंदर है। जब ऐसे सारे संस्कार विवाह के होने के बाद जब पति और पत्नी एक वैवाहिक संबंध में जुड़ते हैं, तो उन्हें शास्त्र एक दूसरे के साथ जीवन निर्वाह कर कर एक दूसरे के प्रति कर्म योग करने की अनुमति देता है। शास्त्रोक्त विवाह संस्कार होने के बाद हमें उस जो शास्त्रोक्त विवाह संस्कार के बाद जो जीवन साथी का हम चयन करते हैं, जो हमें शास्त्र सम्मति से मिलता है, उसके प्रति प्रेम, विश्वास, प्रामाणिकता, समर्पण, कर्तव्य आदि सभी उस रिश्ते में होना आवश्यक है। मतलब हमें इस रिश्ते में 100% कमिटेड यानी वचनबद्ध यानी कर्मयोगी बनना जरूरी है। अब जब हम ऐसे कर्म न करते हुए इन्हीं कर्मों के साथ प्रताड़ना यानी छल करते हैं, मतलब यानी इसमें प्रामाणिक नहीं रहते हैं, हम वहां पर छल कपट कर देते हैं, तो हम अधर्म करते हैं। मन, विचार, शास्त्र, शरीर से एक जीवन साथी का हमने चयन कर लिया, तो उसी के साथ आजीवन वचनबद्ध रहना, उसी से प्रामाणिक समर्पण से प्रेम भरा व्यवहार करना, यह शास्त्र सम्मत है। और यह वचनबद्धता आमरण हो, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। अब प्रश्न यह आता है कि किसी कारणवश उस विवाह संबंध में, मतलब उस वैवाहिक जीवन में मन नहीं लगता, या किसी कारणवश किसी और की तरफ आकर्षण बढ़ जाता है, मन आसक्त होने लगता है, तब यह सोचना है कि यह मन की हम कितने दिन चलाएंगे, इस मन के साथ हम कितना पीछे इसके दौड़ेंगे। मन तो बड़ा चंचल है, कभी यहाँ कभी वहां, वो तो घूमता ही रहता है, क्योंकि वो चंचल है। तो हम इस मन के पीछे कब तक दौड़ेंगे? हमें यह बात तभी समझ लेनी चाहिए, अगर आज यह एक से प्रामाणिक नहीं रहा, तो ये आगे भी भविष्य में भी कभी भी किसी से भी प्रामाणिक नहीं रह सकता, क्योंकि मन का स्वभाव ही है चंचल होना। तो यह एक के साथ खुश हो ही नहीं सकता। आज हमें लग रहा है कि हम इस संबंध में खुश नहीं, हम आगे कोई संबंध में खुश हो जाएंगे, लेकिन मन का स्वभाव है, अगर यहाँ पर वो खुश नहीं है, यहाँ पर वो सुखी नहीं है, तो वो आजीवन कभी भी सुखी नहीं रहेगा। यह यहाँ वहां भटकता रहेगा और हमें भी इसके पीछे भटकाता रहेगा। इसीलिए हमें हमेशा ऐसे मन का गुलाम नहीं बनना है, क्योंकि यह हमें दिशाहीन कर देगा, और फिर दिशाहीन व्यक्ति का पतन होते हुए देर नहीं लगती है। अब हम यह देखते हैं कि आज मन इसमें लग गया, थोड़े दिन के बाद मन उसमें लग गया, क्योंकि इस मन को हमने स्थिर करने का जतन ही नहीं किया, कोई प्रयत्न ही नहीं किया, तो ये मन हमें अपने पीछे खींचता रहेगा, अपने पीछे भगाता रहेगा, और हम यह कब तक चलने देंगे? क्योंकि शास्त्र के अनुसार मन के गुलाम होना मतलब अपने ही लिए पतन का खड्डा खोदना है। तो यह कहां तक चलेगा? इसीलिए इस मन के हाथों मजबूर नहीं होना है, इस मन को अपने कंट्रोल में लाना ज्यादा जरूरी है। फिर वो ऐसा पतन होगा जो कभी हमें उभरने नहीं देगा, जीवन अंधकार, अविश्वास, अपमान और आमरण दुख से भर देगा, और फिर अंत में सर्वनाश।
फिर ऐसी चंचलता जो अपना ही सर्वनाश कर दे, उसका क्या फायदा। इसीलिए गीता में क्या, किसी भी शास्त्र में अधर्म के लिए कोई जगह नहीं है, अधर्म की कोई मान्यता नहीं है। अब अधर्म मतलब क्या, दूसरे की हानि, दूसरे को क्षति पहुंचाना। जैसे कि इस उदाहरण में हम देखें कि अगर पति धर्म विरुद्ध आचरण कर रहा है तो वो पत्नी के अधिकार की क्षति कर रहा है, उसको हानि पहुंचा रहा है। अगर पत्नी धर्म विरुद्ध कार्य कर रही है या अपने पति के साथ छल कर रही है तो वो पति के अधिकार को हानि पहुंचा रही है। और अगर दोनों इसमें एक दूसरे के साथ छल कर रहे हैं, एक दूसरे को धर्म विरुद्ध आचरण करवा रहे हैं, तो वो विवाह संस्था, विवाह संस्कार और उस वक्त जिन जिन शास्त्रोक्त विधियों का, जहां पर हम लोग जिन्हें भगवान देवों की मान्यता देते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर जो संस्कार कर कर हम जो वचनबद्ध हुए थे, उन सभी चीजों को हम हानि पहुंचाते हैं। इसका मतलब इस प्रोसेस में किसी ना किसी की तो हानि है ही है, इसका मतलब यह अधर्म है। इसीलिए चौथे अध्याय के 7वें व 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, यानी धर्म कर पर कोई आंच आने लगती है, तब भगवान स्वयं अपने साकार रूप में आते हैं और उनके जो धर्मपरायण लोग हैं, जैसे संत है, अच्छे लोग हैं, उनकी रक्षा करते हैं। और जो अधर्म फैलाते हैं, किसी न किसी कारण से जो अधर्म करने के कारण बनते हैं, भगवान उनका स्वयं सर्वनाश करते हैं। यह गीता में लिखा हुआ है और यह गीता के सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि भगवान साकार रूप से तब आते हैं जब उन्हें धर्म की संस्थापना करनी होती है। हमारे संत महात्मा भी ऐसे विषयों की निंदा करते हैं। हमारे पुराण, हमारे शास्त्र ऐसे विषयों की साक्ष्य देते हैं कि जिन जिन ने अधर्म किया उनका नाश हुआ है। जैसे रावण का उदाहरण ले लीजिए, जिन्होंने देवी मंदोदरी के साथ छल किया, उनका प्रभु रामचंद्र ने सर्वनाश कर दिया। एक बार भगवान माफ कर सकते हैं, लेकिन हमारे किए गए गलत कर्म हमें कभी माफ नहीं करते। इसलिए हमें हमारे कर्मों से डरना बहुत जरूरी है, मतलब कर्म करते वक्त सावधान होना बहुत जरूरी है। अब पूछे गए प्रश्न का दूसरा भाग, मतलब अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए। मतलब अगर किसी से यह गलती हो गई है और उन्हें इस गलती का एहसास हुआ है, तो गीता जी इसमें क्या कहती है। तो गीता जी इसमें बताती है कि अपने निहित कर्मयोग के प्रति सतर्क होना, गलती का ज्ञान होने पर धर्मयुक्त आचरण सदा के लिए करना अनिवार्य है। क्योंकि गलती की सुधारना हो सकती है, गुनाह की नहीं। जैसे अगर हम ऐसे किसी रिश्ते में फंस जाते हैं, जैसे हमने देखा कि जैसे हम मन को संयमित नहीं, क्योंकि सारे जो बुरे कर्म है ये मन की चंचलता की वजह से होते हैं, और मन जैसे जैसे चंचल होता है वह हमें भटकाता जाता है। इसीलिए जैसे ही हमें हमारी गलती का ज्ञान होता है, ऐसी गलती हो ही ना, इसके लिए हमें ज्यादा सावधान होना जरूरी है। क्योंकि हर वक्त हमें इस चीज के लिए, क्योंकि गलती हम कर लेंगे, उसका प्रायश्चित भी कर लेंगे, लेकिन इसमें हमारे अच्छे कर्मों का कितना समय व्यतीत हम कर देंगे, मतलब हम प्रभु के भक्ति के विमुख होते कितनी बार जाएंगे। क्योंकि जब हम गलत कर्म करते हैं तब हमारा साथ प्रभु नहीं देते हैं, भगवान हमारे साथ नहीं होते हैं, मतलब हमारे हाथ से अच्छे काम नहीं हो रहे होते हैं, मतलब वो समय हमने गवा दिया। अब प्रायश्चित अभी हो चुका है तो प्रायश्चित भी होना जरूरी है। तो प्रायश्चित करने के लिए गीता जी कहती है कि जैसे ही हमें पता चले कि यह गलती है, तुरंत उससे बाहर निकल आइए, ऐसे गलत संबंधों से बाहर निकल आइए और अपने कर्मों के प्रति सतर्क हो जाइए। जो जो गलतियां की है उसके डबल टिबल अच्छे कर्म करने की कोशिश कीजिए। इसलिए छठे अध्याय में भगवान मन को वश में रखने के लिए कहते हैं और इसके लिए भगवान योग करने के लिए कहते हैं। छठे अध्याय में भगवान योग का विधिव्रत विवरण करते हैं कि योग से हम मन पर संयम कैसे पा सकते हैं। योग गीता जी में कहा है तो कोई चमत्कार नहीं है, यह एक साइंस बेस्ड प्रोसेस है। इसमें हर चीज विज्ञान से समझाई गई है। अब इसका अनुभव हमें तब होगा जब हम स्वयं योग करेंगे, तभी हमें इसका अनुभव हो सकता है। मेरे या किसी और के कहने से हमें इसका अनुभव नहीं हो सकता है। हमें स्वयं को यहाँ प्रयत्न करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, और फिर जो इसके मैजिकल इफेक्ट होंगे उससे तो हम अचंभित ही हो जाएंगे। फिर योग से भगवान कहते हैं मन के गुलाम ना बनिए, बल्कि मन को अपना दास बना लीजिए। मतलब आप मन के कंट्रोल में ना जाइए, मन को अपने कंट्रोल में कर लीजिए। मन के पीछे ना दौड़िए, मन को अपने पीछे दौड़ाइए। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमको मन तो है, चंचल है, हमें उसे बहुत प्रयास से फिर से अच्छे कर्मों में लगाना है, फिर से प्रभु भक्ति में लगाना जरूरी है। और हमें मन को खींच कर लाना है, ना कि हम मन के पीछे खींचते जाना है। वहां भी जाना चाहेगा जहां उसे नहीं जाना है, लेकिन हमें वहां से उसे खींच कर लाकर और ऐसा वश में किया हुआ मन फिर हम जहां चाहे उसे लगा सकते हैं। तो सबसे उत्तम और सुगम मार्ग तो प्रभु भक्ति का ही है, भगवान के भजन का ही है। तो उसमें जब हम भगवान के भजन में मन को लगा देंगे तो यही हमारे परम शांति का मार्ग होगा।
अब यह कहा जाता है कि सब कुछ करवा तो भगवान रहे हैं, वस्तुतः मतलब रियलिटी में यह है कि भगवान वही करवाते हैं जो हम करना चाहते हैं। अब इसका थ्योरेटिकल बात तो मैंने कह दी, आप प्रैक्टिकली समझो और आप इस बात का स्वयं अनुभव लो कि जो आप करना चाहते हो वही आप करते हो। भगवान सिर्फ आपको वो चीज करवाते हैं जो कि आप करना चाहते हो। इसलिए इस बात को जरूर समझना जरूरी है कि हमें करना क्या है। इसीलिए फिर से मैं यहां पर कहूंगी कि योग द्वारा ही हमें उच्च और अच्छा मार्ग मिलेगा और एक अच्छी और सही दिशा में हम मार्गक्रमित रहेंगे। इसलिए सिंपल इस पे उपाय यह है कि प्रयास करके हमें मन को इन गलत विषयों से हटाकर प्रभु भक्ति में लगा देना है। क्योंकि जब जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, उनका चरित्र पढ़ते हैं, उनका नामस्मरण करते हैं, उनका भजन कीर्तन सुनते हैं, मन इतना पवित्र होता है कि उसमें ऐसे गलत विचार करने का कभी भी इच्छा ही नहीं होती है, कि ना ही कोई ऐसा विचार आता है, ना विचार करने की इच्छा होती है। तो इतना सुंदर और मैजिकल मार्ग है, मतलब ऐसा जादू ही है, ये चमत्कार ही समझ लीजिए कि जैसे ही हम भगवान की तरफ अपना हाथ बढ़ा लेते हैं, भगवान हमें गले से लगा लेते हैं। मन को, इंद्रियों को ऐसे गलत विषयों से हटाकर प्रभु भक्ति में लगा देना चाहिए। 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान इंद्रियों के विषय में वैरागी भाव, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखने को कहते हैं। अब इस श्लोक को सिंपल में समझते हैं कि जब अपने आप में श्रेष्ठता का भाव होता है तो कहीं ना कहीं अहंकार जन्म लेता है, और ऐसे अहंकार और स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम संसार से अपेक्षा रखते हैं, मतलब संसार के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है। फिर संसार की जो भोग वस्तुएं हैं उसके प्रति आकर्षण बढ़ता है और उसी में वृद्धि होती जाती है। मतलब सिंपल चीज, अगर हम लोग एक चीज का भोग कर ले तो जैसे हमने देखा कि कभी भी आप देखिए कि एक चीज का भोग करने के बाद हमें वो भोग की तृप्ति नहीं होती, शांति नहीं मिलती, हम और ज्यादा भोग करना चाहते हैं, अलग अलग विषयों का भोग करना चाहते हैं। अगर हमने मनपसंद भोजन किया है, अगर हमारा पेट भर गया है, तो हम चाहते हैं अब अच्छी शांति की नींद सो जाए। नींद के लिए हमें वैसे साधन की आवश्यकता लगती है। सोने के बाद में हमें उठने के बाद लगता है कि कुछ गर्म पीने को मिल जाए। मतलब एक के बाद हमारी भोग बढ़ते ही जाते हैं। अब जैसे लौकिक में समझते कि कोई लखपति है और वो अपना उदर निर्वाह करा, वो खुश है, लेकिन जैसे ही वो किसी करोड़पति को देख लेता है तो उसे अपना लखपति होना कम लगने लगता है और वो करोड़पति के प्रति आकर्षित होता है। वो करोड़पति बनने के बाद वो अरबपति के प्रति, मतलब ये भोग की जो साधन है, ये जो भोग के जो साधनों का हम लोग जो स्वीकार करने का, उपयोग करने की जो कोशिश करते हैं, इसका अंत नहीं है। मतलब जैसे ही हम लोग श्रेष्ठता से अभिमान, अभिमान से संसार, संसार से भोग में फंसते हैं, तो हम इस चक्रव्यूह में फंसते ही जाते हैं। और हम ऐसा ही भोग, तो यही प्रश्न में पूछा है कि एक के प्रति अगर समर्पण ना है, एक के प्रति अगर प्रेम भाव ना है, जिसका कि हमने स्वयं चयन किया है, जिसको कि हमने स्वयं उसको वचनबद्ध किया है, हम स्वयं वचनबद्ध हो गए हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम किसी और के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, इसका मतलब हम स्थिर नहीं है और हम पतन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एक के बाद ये चीजें बढ़ती जाने वाली है, और जो कि अधर्म की श्रेणी में आता है, जो कि हमारी पतन की श्रेणी में आता है, क्योंकि जो शास्त्र में निहित नहीं है वह अधर्म ही है। इसीलिए जीवन के भोगों के प्रति, जीवन निर्वाह करते प्रति सतर्क हो जाए, और मैं तो कहूंगी स्मार्ट बन जाए कि भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो पकड़ लीजिए। वो ज्ञान के, भगवान का हाथ थोड़ा ही, भगवान ने उंगली बढ़ाई है, उंगली के साथ हाथ पकड़ लीजिए और प्रभु के साथ चलिए और प्रभु के साथ हो जाइए, क्योंकि यह ऐसा मार्ग है जहाँ पे फिसलन बहुत है और हमें किसी ना किसी को पकड़ने की जरूरत है। तो क्यों ना सर्वशक्तिमान का हाथ पकड़ लिया जाए कि हम कभी नहीं फिसलेंगे। हम हमारा रास्ता इतना सुगम बना देंगे क्योंकि हमारे आधार हमने साक्षात परमपिता परमेश्वर को बना लिया है। तो हम कभी ऐसी जगह पर फिसल नहीं सकते, बल्कि मैं तो कहूंगी ऐसा रास्ता ही हमारे सामने नहीं आएगा। अब इसके लिए हम एक सिंपल सॉल्यूशन देखते हैं कि अब हमें समझ में नहीं आता कि हम गलत कर्म कर रहे हैं, मतलब हमारा जो हम कर्म कर रहे हैं वो सही है या गलत है, इसका हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक हम यहाँ पे समझते हैं कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमें एक सेकंड के लिए पॉज लेकर यह सोचना है कि यह कर्म करने के बाद क्या मेरे परमपिता परमेश्वर या जो भी मेरे आराध्य है, या हम यहाँ बोलते हैं हमारे भगवान कृष्ण है, क्या वो खुश होंगे। उन्हें ऐसे इमेजिन करना है, उनकी कल्पना करना है कि वो हमारे इस कर्म से खुश हो जाएंगे, तो ही वह कर्म हमें करना है। अन्यथा हमें तभी इतना सा भी पॉज लेते हुए उस कर्म से हट जाना है। प्रयत्न पूर्वक ये चीजें, सावधानता से, सतर्कता से ये चीजों में हमें रहना है, क्योंकि जीवन में ऐसे मोह भरे रास्ते, जैसे मैंने बोला, फिसलन बहुत है, फिसल जाएंगे। इसीलिए प्रभु को साथ देखिए, प्रभु के प्रेम को साथ रखिए, और फिर देखिए आपका जीवन स्वयं ही, ये जीवन का रास्ता इतना स्मूथ हो जाएगा और आप अच्छे से जीवन निर्वाह कर पाएंगे और परम शांति का अनुभव कर लेंगे।
जैसे हमने कहा कि पुराणों में जैसे भगवान अगर साथ न दे तो हम दिशाहीन हो जाते, अंधकार में फंस जाते हैं। अब कुरुक्षेत्र का ही उदाहरण ले लीजिए। दुर्योधन, दुशासन, ये जो कुरु थे, जो कौरव थे, कुरु तो सभी थे लेकिन ये जो कौरव थे, इन्होंने धर्म विरुद्ध आचरण किया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का मार्गदर्शन किया। और सिर्फ मार्गदर्शन ही नहीं, तो भगवान वहां अर्जुन के साथ हो लिए और जो धर्म का आचरण था, धर्म की संस्थापना के लिए भगवान ने स्वयं अर्जुन का साथ दिया। और हम जानते हैं कि अर्जुन ने इसमें भगवान के साथ से ही विजय प्राप्त की। कहने का मतलब यह है कि जब हम धर्मयुक्त आचरण करते हैं, मतलब गीता के अनुसार हम कर्म योगी बनते हैं, हमारे निहित कर्मों को हम योगी बनकर, मतलब दूसरों के हित के लिए अपना निजी स्वार्थ न सोचते हुए, न देखते हुए जब करते हैं, तब वह धर्म श्रेष्ठ धर्म की श्रेणी में आता है। जब हम ऐसे धर्मयुक्त में, ऐसे उचित और सही मार्ग का, धर्मयुक्त मार्ग का चयन करते हैं, जैसे भगवान ने अर्जुन का साथ दिया, वैसे भगवान हमारा भी साथ इस जीवन के कुरुक्षेत्र में देते हैं और हमें विजय प्राप्त करवा के दे सकते हैं। इसीलिए हमेशा प्रभु भक्ति, प्रभु शरण, प्रभु भजन का जतन करें तो अपना पतन कभी नहीं हो सकता। भगवान के भक्ति और शरण से दूसरा सुख और परम शांति, आनंद, समाधान और खुशियां देने वाला और कोई मार्ग नहीं है। भगवान बड़े दयालु है, सारे रास्ते, सारे मार्ग हमारे सामने रखे हैं। प्रयत्न करना हमारे हाथ में है। और प्रयत्न कौन सा? सिर्फ छोटा सा, कि भगवान को अपने साथ देखना है। हमेशा यह कहना है कि मैं आपका हूं, मैं आपकी जिम्मेदारी हूं, आपको जो मेरे साथ करना है वो कीजिए, सही और उचित कर्म के लिए मुझे मार्गदर्शन दीजिए और मेरे हाथ से जो आपको अच्छा लगे वही होता रहे। ऐसा कहने के बाद हम स्वयं भगवान की जिम्मेदारी बन जाते हैं और सब कुछ अच्छा हो जाता है और हम हमारे जीवन की जो गाड़ी है उसे हम लोग सर पर दौड़ा सकते हैं। तो भगवान को हमेशा साथ देखे, परम शांति और परम कल्याण का मार्ग ढूंढे, पतन से दूर रहे, भगवान के नाम स्मरण का जतन कर ले। भगवान हमेशा सबको सद्बुद्धि देते हैं और देते रहेंगे। तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और इस छोटे से प्रयास से, गीता के इस उत्तर से हम चाहते हैं समाज में एक सकारात्मक बदलाव आ जाए और सभी का व्यवहार धर्मयुक्त और नीतिपूर्ण रहे। जय श्री कृष्ण।